वेलकम व्यूअर्स। आज वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे है। सभी किसान भाइयों को डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बेसिकली व्हाट इज वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे? वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे है क्या? वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे का यही पैगाम है कि आप अपनी जो सॉइल है इसकी हेल्थ का ख्याल रखें। डे बाय डे जो पोल्यूशंस, हमारा जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, जुडिशियस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इससे हमारी जो सॉइल है इस पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए सभी किसान भाइयों को ये ख्याल रखना है कि हमें हमेशा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पे थ्रस्ट देना है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे थ्रस्ट देना है, एक बैलेंस सिस्टम पैदा करना है। और ये जो सॉइल है इसकी सेहत का खास ख्याल रखना है। हॉरिजॉन्टल फार्मिंग में इसका अहम रोल है। ये एक मेन मीडियम है हमारे क्रॉप के लिए, जो भी हम क्रॉप्स उगाते हैं। और जो हमारी ये सॉइल है इसका टाइम टू टाइम टेस्टिफाई करना, इसके न्यूट्रिएंट्स की जांच करना, हम आपको हमेशा ये पैगाम देते हैं कि कैसे करना है। एक फार्मर ऑलरेडी स्मार्ट है, उसको पता है कि कैसे करना है, बट थोड़ी सी याद दहानी के लिए हम उनको ये इस वर्ल्ड सॉइल हेल्थ डे पे या सभी अवेयरनेस कैंप्स पे इसके मुतालिक बताते हैं कि सॉइल सैम्पलिंग कैसे करनी है, अपने खेत का जो खेत की जो सॉइल है उसका सैंपल कैसे कलेक्ट करना है। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास जो नियरेस्ट जोन है उसके पास ले जाके सारी इंफॉर्मेशन ऐड करके, सारे एट्रीब्यूट्स ऐड करके वहाँ पर सबमिट करा देना है। तो विद इन वीक आपके सॉइल का एक सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आएगा, जिससे आपकी अब सॉइल की इंफॉर्मेशन होगी किस चीज़ की डेफिशिएंसी है और कैसे हमें खाद डालनी है, कौन सी खाद डालनी है, किस न्यूट्रिएंट की कमी है इसमें। पहले मैं सॉइल सैंपल कैसे कलेक्ट करना है एक ब्रीफ बोलता हूँ। आपको सॉइल सैंपलिंग कलेक्शन के लिए अपने खेत में जाके जहाँ आपको सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, पहले ऊपर की जो थोड़ी सी मिट्टी हटा के, दिस इज कॉल्ड द रैंडम सैंपलिंग, वहाँ थोड़ी सी मिट्टी उठानी है। जड शेप में आपको 2-4 जगह मिट्टी उठानी है, या एक्स शेप में आपको उस प्लॉट की मिट्टी उठानी है। वो बहुत मिट्टी कलेक्ट होगी, तो फिर उसको एक बैग पे या किसी शीट पे डाल के, पॉली शीट पे डाल के उसको 4 हिस्सों में 3 हिस्से कम करने हैं। तब तक कम करने हैं जब तक आपके पास सिर्फ 500 ग्राम्स सॉइल बचे। फिर वही सॉइल एक पॉली बैग में बंद करके सारी इंफॉर्मेशन सॉइल की देके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स का ख्याल रखना है ड्यूरिंग सॉइल सैंपलिंग। ड्यूरिंग सॉइल सैंपलिंग हमें पहले कोऑर्डिनेट्स उठाने हैं, एक्स, वाई एंड जेड, जिसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। दिस इज द मस्ट, जिससे हमें पता चलता है इन हाउस की आपने सैंपल कहाँ कलेक्ट किया है। नंबर 2, हमें फार्मर, नेम ऑफ द फार्मर, उसका कंटैक्ट, अगर खसरा नंबर हो तो गुड, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, या हमें टोपोग्राफी इसकी लिखनी है, क्रॉप कौन सा है,
ये सभी इंफॉर्मेशन इसके साथ रख के, ये सभी एट्रीब्यूट्स ऐड करके सॉइल सैंपल को सबमिट कर देना है। सॉइल सैंपल को डिपॉजिट कर देना है नियरेस्ट जोन में, ताकि वो आपको विद इन वीक रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते। आप सोचोगे कि हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्यों बोला। ये पैरामीटर्स बहुत मस्ट है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हमें पूरा ओवरव्यू मिलता है इस एरिया का कि आपने सॉइल सैंपल कहाँ उठाया है, डोमिनेंटली इज इट एग्रीकल्चर, इसमें किन चीज़ों की खेती होती है, सीरियल्स का ज़्यादा ग्रो होता है, पैडी लैंड है। ये हमें पूरा सैटेलाइट इमेज से पता चल जाता है। आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, हॉर्टिकल्चर कहाँ है और हॉर्टिकल्चर का इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे क्या है, वो हम पूरा इसी सैटेलाइट फोटोग्राफ से देखते हैं। ऑल्टीट्यूड हम इसलिए बोलते हैं कि इट इज़ ये कहाँ हमें उठाया है, लोलैंड है, हाईलैंड है, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। सोर्स ऑफ इरिगेशन हम इसीलिए बोलते हैं कि इज इट लैंटिक इकोसिस्टम या लोटिक इकोसिस्टम, या रनिंग वाटर सिस्टम है, या जो हमारा नीचे वाला एरिया है स्टैग्नेंट वाटर सिस्टम है। ऊपर जो हिमालयाज या जो हमारा ऊपर वाला एरिया है जहाँ ये पानी सोर्स ऑफ वाटर है, दैट इज मिनरल वाटर, उसमें कुछ मिनरल्स भी होते हैं। नीचे वाले वाटर में क्वालिटी अलग होती है। इसीलिए इन पैरामीटर्स पे भी हम कुछ देखते हैं, इनसे हमें बहुत पता चलता है कि इस वाटर सोर्स से या रेनफेड है। तीसरा जो हमने बोला कि टोपोग्राफी क्या है, इट इज अंडुलेटेड या प्लेन टोपोग्राफी है। प्लेन टोपोग्राफी में पीएच अलग होता है और अंडुलेटेड टोपोग्राफी में पीएच अलग होता है। या हमने जो बोला कि ये क्रॉप कौन सा है, इज इट हेवी फीडर क्रॉप या इज इट मीडियम फीडर क्रॉप, या हमारे जो सिम्बायोटिक क्रॉप्स है कौन सा क्रॉप लगा है। इस पे भी हमें पता चल जाता है कि न्यूट्रिएंट्स पे अगर हेवी फीडर क्रॉप है तो न्यूट्रिएंट कंपटीशन ज़्यादा होता है, जिसमें हमारे ओट्स हैं, जिसमें हमारा मेज है, दीज आर हेवी फीडर क्रॉप्स। सिम्बायोटिक क्रॉप्स, ऑल लीग्यूम्स आर सिम्बायोटिक क्रॉप्स। तो इससे हमें पता चल जाता है, इन पैरामीटर्स से हमें पता चल जाता है कि सॉइल का जो टेस्टिफाई है, तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है, तो सॉइल की जो मोबिलिटी है, इसका हमें पता चल जाता है। हम टेक्सचर भी ही, एक फार्मर टेक्सचर भी वहीं ऑन स्पॉट ही देख सकता है। टेक्सचर का भी इम्पैक्ट है सॉइल टेस्टिंग पे। इससे हमारी जो न्यूट्रिएंट मोबिलिटी है उस पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये सब चीज़ें देख के फिर हम आपको एक सॉइल टेस्ट कार्ड देते हैं, जिससे एक किसान को पता चल जाता है कि मेरी जो सॉइल है उसमें कौन सी डेफिशिएंसी है, किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। और एडवर्स इफेक्ट ऑफ जो हमारे जो फर्टिलाइजर्स है, नाइट्रोजन का एडवर्स इफेक्ट एसिडिक है, फास्फोरस का भी, पोटेशियम का अल्कलाइन है। तो ये सभी चीज़ें देख के, सभी पैरामीटर्स को देख के मद्देनजर रख के हम एक क्लियर प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इस सॉइल जो हमारी सॉइल है इसमें कौन सी डेफिशिएंसी है। फिर हम, अब वो टाइम ख़त्म हो गया कि पहले हम ये देते थे कि NPK का डोज देना है, ऐसा। अब ये नहीं है। अब सॉइल टेस्टिंग कार्ड पे जो हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड है
उस पर ही हम अपने न्यूट्रिएंट्स की, अगर नाइट्रोजन की डिफिशिएंसी है तो यूरिया डालते हैं, या जो हमारी घर की खादें हैं उस पर ज़्यादा थ्रस्ट देते हैं। एक इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उस पर हमें पूरा थ्रस्ट देना है। थैंक यू।